एजाज, बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा मेरे शो में तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़रा थोड़ा बताइएगा कि ये मुकदमा जो है बेसिकली तो बड़ा पक्का केस था एहतसाब कोर्ट का। ये किस तरीके से, ये तो पूरा करप्शन की चार्जशीट नून लीग के ऊपर बनाई गई थी, जिसको आज बहुत बड़ा ब्लो मिला है। इसको इतनी आसानी से किस तरह जाने दें मेरे भाई? ये हुआ क्या? अदालत में नैब जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकी। असल में होता तो यही है ना कि जो ट्रायल कोर्ट के अंदर आपने डॉक्यूमेंट दिखाया होता है वही आपने यहाँ अपील में दिखाना होता है। और ये मुकदमा तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के दौरान से चल रहा है। तो ये हुआ क्या? नैब ने कोई कोताही दिखाई है कोई, या कोई सबूत था ही नहीं मरीम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ? कामरान साहब, बात ये है कामरान शाह साहब कि ये जो मुकदमा है ना, ये इमरान खान साहब के दौर का नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर का है। और ये मुकदमा शुरू होता है अप्रैल 2016 में, जब ICIJ के पनामा पेपर्स आते हैं। और पाकिस्तान में पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन आपको याद है उमर चीमा ने की थी, जो कि हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, हमारे भी साथी हैं। जब ये वाक़या हुआ जी तो हुआ क्या? हुआ ये कि अदालत ने एक केस को उठाया, ये पनामा पेपर्स केस को उठाया, और एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ की तहकीकात का आगाज़ हुआ। अच्छा, जब तहकीकात का आगाज़ हुआ तो आपको पता है कोर्ट में एक बेंच बना, उसमें 3 रुकनी बेंच ने कहा कि जी नहीं, इसके ऊपर एक JIT बननी चाहिए। JIT बन गई। अच्छा, पनामा पेपर्स में अगर कामरान साहब आप जाके चेक करें, पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं है। ठीक। उस हवाले से पनामा पेपर्स यानी कि ICIJ ने एक बयान भी जारी किया था कि नवाज शरीफ का नाम उसमें नहीं है, नवाज शरीफ के बच्चों का नाम है। और एक्चुअल बात यह है कि एवन फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मियाँ शरीफ की प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि बाद में ट्रांसफ़र हुई हुसैन नवाज के साथ। और जो ICIJ मेरा ये कहने का आप सही, आप केस की तारीख सही बता रहे हैं। मैं एजाज साहब ये पूछा था कि ये केस जो चलता रहा वो तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी चलता रहा ना। मैंने ये नहीं कहा उनके दौरे हुकूमत बना, वो तो ऑब्वियसली पहले का बना हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्या कोताही हुई है? ये क्या गवर्नमेंट चेंज हुई है शहबाज शरीफ की, तो नैब का चेयरमैन उन्होंने अपना लगा दिया है, तो इस वजह से कोई जो है वो प्रॉब्लम हो गया है एविडेंस देने में, या एविडेंस था ही नहीं नैब के पास जो आज बरियत हुई है? असल बात यह ना कामरान साहब कि ये नैब की कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये आज से एविडेंस नहीं मांग रही जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आए हैं। अच्छा। ये तो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से एविडेंस मांग रही है नैब से कि आप एविडेंस दें। जिस वक्त जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल सरबराह थे नैब के। अच्छा, जो प्रोसिक्यूटर जिसने केस प्रोसिक्यूट किया, ये वही प्रोसिक्यूटर है जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल यानी कि इमरान खान साहब के दौर में लगे हुए थे। जी। तो इमरान खान साहब के दौर में तो ये साबित नहीं हो सकी, ना वो ला सके। देखें, MLA जो म्यूचुअल लीगल इन्होंने फाइल की थी बरतानिया में, उसके जरिए आ जानी चाहिए, वो नहीं आई। तो ये जो आज फैसला हुआ है, ये नहीं है कि चेयरमैन नैब बदल गया तो ये फैसला हो गया। असल बात ये है कि ये एविडेंस नहीं दे सके वो। आप क्योंकि कोर्ट को भी देख रहे होते हैं, वहां पे होते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो मैं पहले आपसे पूछ लूं।